मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रकाश चंद्र साहू, लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटनई, कलतरा जांगीर चांपा। आज फिर से आपके सामने कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक रेगुलर पहुँचता रहे। चलिए आगे देखते हैं। पिछले क्लास में हमने दो चरों के रैखिक समीकरण के अंतर्गत आलेखी विधि के बारे में चर्चा की। उसके कुछ प्रश्नों की समस्याओं को हमने हल किए। आज हम इसी कड़ी में आगे बीजीय विधियों के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है? इसमें दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे समीकरण के दूसरे चर में रखकर एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसका हल प्राप्त करते हैं। इसमें देखते हैं आगे प्रश्न में। जैसे उदाहरण हम यहाँ पहले प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नावली हल करने के पहले एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 9 है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुफा में कुछ खरगोश है और कुछ पक्षी है जिनके कुल सिर की संख्या 35 है और उनके पैरों की संख्या 98 है। तब हमें उनकी संख्या बताना है। हल करते हैं इसके। चलिए यहाँ पर हम मानते हैं माना खरगोश की संख्या बराबर x है तथा पक्षियों की संख्या बराबर y है। खरगोश की संख्या को x और पक्षियों की संख्या को y मानते हैं। प्रश्नानुसार खरगोश के सिर की संख्या तथा पक्षियों की सिर की संख्या बराबर 35। यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि खरगोश और पक्षी के सिर की संख्या 35 है, तो ये हो गया 35। x धन y बराबर 35, ये हो गया हमारा समीकरण 1, इक्वेशन 1। तथा खरगोश के पैर की संख्या प्लस पक्षियों की पैर की संख्या बराबर 98। हमें मालूम है खरगोश के कुल 4 पैर होते हैं और पक्षियों के 2 पैर होते हैं। अतः यहाँ 4x धन 2y बराबर 98। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 4x और 2y में से 2 कॉमन निकाल दिए। 2x धन y बराबर 98। ये 2 को हम दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दिए 98/2। 2x धन y बराबर 98/2। 2x धन y बराबर कटा दिए, ये आ गया भाग देने पर 49। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहीं से हम प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ y खाली है तो 2x को पक्षांतर कर दें, y का मान निकलेगा। y बराबर 49 ऋण 2x, ये प्लस 2x था, ट्रांसफर किए दूसरे तरफ तो जाकर माइनस हो गया। y इक्वल 49 माइनस 2x, ये इक्वेशन 3 हो गया। इस इक्वेशन 3 के y के इस मान को आप समीकरण 1 में रखते हैं। y के इस मान से x धन 49 ऋण 2x बराबर 35, ब्रैकेट खोल देंगे, x प्लस 49 माइनस 2x इक्वल 35। यहाँ x प्लस में है और माइनस 2x माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस वाली संख्या ज्यादा है, घट जाएगा, बचा यहाँ पर माइनस x इक्वल 35 माइनस 49। 49 अपने साइड से लेफ्ट से राइट साइड गया तो इसका चिन्ह बदल गया माइनस। अतः माइनस x इक्वल माइनस 14। 35 घट जाएगा माइनस 49 में, x इक्वल 14, x इक्वल 14 आ गया। अब इस x के मान को हम ये जो समीकरण 3 निकाले हैं, y इक्वल 2 में लिखेंगे तो भी आएगा, 3 में हमारे पास आसानी, हम इसको 3 को एक इक्वेशन दे दिए हैं। तो y के इस मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। y इक्वल हो गया 49 माइनस 2, जहां पर x था उसके जगह में 14 हो गया। y इक्वल 49 माइनस 14 दूनी 28 माइनस 28।
49 में 28 घटा दिए, y इक्वल 21। अतः हमारे पास खरगोश और x और y निकल गया। मतलब यहाँ पर खरगोश की संख्या को माने हैं x और पक्षियों की संख्या को माने हैं y। ये x y ही इनके मान है। अतः खरगोश की संख्या बराबर हो गया 14 और पक्षियों की संख्या बराबर 21। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आगे हम प्रश्नावली के सवालों का अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।